एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और उससे पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार को समझने में निकाल दिया और तब मुझे समझ आया यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सभी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, ना कोई किसी को अपना समझता है। यहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। उन्हीं में से आप एक हैं। आप भी सभी को निस्वार्थ ज्ञान देते हैं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। उस व्यक्ति की बात सुन महात्मा बुद्ध से कहते हैं, आखिर तुम्हें अंधकार ही अंधकार क्यों दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने जीवन में सिर्फ अंधकार ही देखा है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की से करेंगे जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरा विवाह किसी दूसरी लड़की से कर दिया। वह लड़की जो मेरी पत्नी बनकर आई, मुझे उससे उम्मीद थी कि वह मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी, मेरा ख्याल रखेगी तथा मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक कवि था, लेकिन मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं था। वह चाहती थी मैं कुछ और काम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। वह इसके लिए मुझसे रोज़ झगड़ा करती थी। उसने मेरा जीना दुर्भर कर दिया था। तब मैंने तय किया कि मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, सब कुछ त्याग करके, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने घर त्याग दिया। उसके बाद मैं अपने मित्र के पास गया। मुझे उम्मीद थी वह मेरी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब मैं समझ गया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब अपने मतलब के लिए हैं। तब मैं साधुओं महात्माओं के पास चला गया। वहाँ मैंने उनसे ज्ञान की बातें सीखी, उनका आशीर्वाद भी लिया, और तब मुझे समझ आया कि ये दुनिया एक माया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? व्यक्ति ने कहा, अवश्य बुद्ध। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक घड़ा देता हूँ। उस पर मैंने अपने हाथों से कलाकृति बनाई है। तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। उम्मीद है तुम उसे कभी टूटने नहीं दोगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, बस इतनी सी बात, मैं इस घड़े की रक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा करूँगा। बुद्ध ने कहा, एक और काम जो तुम्हें करना है, तुम्हें रोज़ सुबह उठकर सभी भिक्षुओं के लिए जल लेकर आना है। आश्रम की साफ सफाई करनी है। जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है और वहाँ से आकर फिर सबके लिए भोजन की तैयारी करनी है। और यही नहीं, जब तक मैं न कहूँ मेरे प्रवचन और ध्यान सभा में तुम्हें नहीं आना है। सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा, और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो तुम ये घड़ा लेकर ही मेरे पास आना। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध। उसने वह सारे कार्य किए जो बुद्ध ने कहा था। 1 महीने हो चुका था। अब तक बुद्ध ने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया। फिर वह खुद ही बुद्ध के पास चला गया, लेकिन बुद्ध ने उससे कोई बात नहीं की। तब उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था अगर वह बुद्ध से बात करना चाहता है तो घड़ा लेकर ही आए। फिर क्या, वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, 1 महीने हो गए हैं। आपने जो भी कहा था मैंने सब किया। चलो काम तो ठीक है, लेकिन आप मुझे सभा में कब बुलाएंगे? महात्मा बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर मैं खुद बुला लूँगा। ये सुन वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और अपना काम करता रहा। ऐसे ही देखते हुए 1 महीने और बीत गए। 2 महीने हो चुके थे। वह उसी तरह अपना काम कर रहा था। फिर उसने बुद्ध से जाकर वही प्रश्न किया। बुद्ध ने फिर कहा, सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुला लूँगा। ये देखते देखते 1 और महीना बीत गया। अब व्यक्ति का धैर्य जवाब दे रहा था।
वह व्यक्ति बुद्ध के एक शिष्य आनंद के पास गया और बोला, हे आनंद, महात्मा बुद्ध मेरे साथ सही नहीं कर रहे हैं। मुझसे बाद में आए शिष्यों को बुद्ध ने अपनी सभा में शामिल कर लिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं किया। आनंद ने कहा, बुद्ध ने जो भी कहा है वह तुम्हारे लिए है, उसे किसी और से मत कहो। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने जो घड़ा तुम्हें दिया है वह उन्होंने खुद गढ़ा है। उन्होंने आज तक ये घड़ा किसी को नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें दिया है। वह व्यक्ति यह सुनकर चुपचाप चला गया। उसे लगने लगा था कि ये घड़ा देकर बुद्ध उसे अपना गुलाम बना लिए हैं। एक दिन उस व्यक्ति के धैर्य ने जवाब दे ही दिया और वह घड़ा लेकर महात्मा बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं जब से आया हूँ तब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मुझे सभा में बुलाएंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जब भी मुझे आपसे बात करनी होती है, मुझे ये घड़ा लेकर आपके पास आना होता है। मुझे लगा था आप मुझे कुछ सिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप मेरे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ये सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जल्द ही मैं तुम्हें ध्यान सभा में बुलाऊंगा। वह व्यक्ति भड़क गया और बोला, मुझे आपके किसी भी ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको कोई ज्ञान प्राप्त है। आप झूठा ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। मुझे आपके इस घड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह घड़ा उस व्यक्ति ने ज़मीन पर दे मारा। घड़ा टूट गया। बुद्ध एक कपड़े में उस घड़े के टुकड़ों को समेटने लगे। ये देख वह व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा और बोला, बुद्ध मुझे क्षमा करें, मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, अब तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध उस व्यक्ति को सभा में ले गए और प्रवचन शुरू किया। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, देखो, अगर तुम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले धैर्य बनाए रखना होगा। मैं इस घड़े को देकर तुम्हें धैर्य सिखा रहा था, लेकिन तुमने वो नहीं सीखा और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें गुलाम बना रहा हूँ और तुमने गुस्से में आकर उसे फोड़ दिया। किसी भी चीज़ को अपने जीवन में हासिल करने के लिए हमारे जीवन में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी तरह से कभी कभी हम अपनी लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं और हमारा गोल कुछ और होता है और उस गोल तक पहुंचने में जब हमें हमारी मंजिल मिलने में लेट लगती है तो हम अपने पेशेंस को खो देते हैं, जिस वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो हमें परिश्रम के साथ धैर्य भी बनाए रखना होगा। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।